अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मूडली। मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं एडोबी एक्सी सीरीज़ की क्लास नंबर 7। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है प्रोटोटाइपिंग पे। और प्रोटोटाइपिंग किस तरह की जाती है, इसके अंदर कौन सी टाइप्स होती हैं, तो वो आज हम बहुत डिटेल में देखेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, वेलकम बैक। मैंने यहाँ पे एक आईफोन की स्क्रीन लेके रखी हुई है जो कि आईफोन 12 की है। आपको यहाँ दिख रहा होगा आर्टबोर्ड। और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा कि आपको प्रोटोटाइप करके दिखाऊंगा। बट प्रोटोटाइपिंग में करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये 2 से 3 क्लासों के ऊपर जाएगी, क्योंकि एक तो ये बेसिक लेवल में आपको सिखा रहा हूँ एंड देन हम एडवांस लेवल इसकी बाद वाली वीडियो में देखेंगे या उसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो मैं कोशिश मेरी होगी कि मैं इसको 2 क्लासों के अंदर ही कवर कर दूँ। राइट, तो सबसे पहले मैं एक एलिप्स ले रहा हूँ, शिफ्ट के साथ उसको ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ मैं इसको कलर दे देता हूँ। कोई भी रैंडम कलर आप ले सकते हैं, मैं रेड ले लेता हूँ। ये रेड कलर मेरे पास आ गया है। और बेसिकली प्रोटोटाइपिंग का रूल आप ये समझ लें कि रूल सिंपल सा ये है कि आपको हर एक्शन के 2 एक्शन बनाने होते हैं। राइट, जिस तरह मेरे पास आईफोन 12 का ये आर्टबोर्ड है, इसके ऊपर एक सर्कल है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि इस पर क्लिक करूँ, सर्कल यहाँ आ जाए, तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं कि एक स्क्रीन इसी की जैसी बनाएं और उसके अंदर आप दूसरा एक्शन परफॉर्म करके दिखा दें। ठीक है, तो एडोब एक्सडी क्या करता है कि ऑटोमेटिकली ये बना इसीलिए है। एडोब एक्सडी की खासियत ये है कि ये ऑटोमेटिक इसके बीच में होने वाला जो भी एक्शन होगा, जो भी रिएक्शन होगा, ये उसको अडॉप्ट कर लेगा और आपको होता हुआ दिखाएगा वो। राइट, अब देख लेते हैं ये होता कैसे। तो मैंने ये आर्टबोर्ड लिया हुआ था, उस पर सर्कल लिया हुआ था। और या तो आप ये कर सकते हैं कि एक और आर्टबोर्ड लें और उसकी डुप्लीकेट ले लें सर्कल की, या पूरे का पूरा आप आर्टबोर्ड कॉपी कर लें। किस तरह, मैं आर्टबोर्ड को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऑल्ट के साथ एक डुप्लीकेट इसकी ले रहा हूँ। ठीक है, ऑल्ट प्रेस करके लिया है मैंने, मेरे पास आ गई ये डुप्लीकेट। सिंपली अब मुझे करना ये है कि इस पर क्लिक करूँ और ये सर्कल यहाँ आ जाए। तो सिंपली इस एक्शन को मैं ये करूँगा कि सर्कल को इस आर्टबोर्ड पर यहाँ ले आऊँगा। इसमें ऊपर है, इसमें नीचे ले आऊँगा। ऑलराइट, उसके बाद प्रोटोटाइपिंग के टैब के अंदर आप आ जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है प्रोटोटाइपिंग, ये टैब के अंदर आप आ गए। जैसे ही आप आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एक एरो दिखता है। ठीक है, ये ब्लू कलर का एरो, अगर आप इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो इसके अंदर से एक स्ट्रेच होता हुआ वायर निकलेगा, जो कि आप किसी भी आर्टबोर्ड पे जाके ड्रॉप कर सकते हैं। होता क्या है कि जिस आर्टबोर्ड से आपने इसको निकाला और जिस आर्टबोर्ड पर आप इसको ड्रॉप करेंगे, उन दोनों के बीच में जो भी एनिमेशन होगी वो ये करके दिखाएगा। ठीक है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसको लाके इस पे छोड़ दूँ, या तो आप शेप पे ड्रॉप कर दिए, आप कहीं भी आर्टबोर्ड पे क्लिक करेंगे, बस आर्टबोर्ड पे लेके आएंगे तो आर्टबोर्ड पे आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे जिस तरह जैसे ही मैं इसको आर्टबोर्ड पे लेके आऊँगा, यहाँ एक ब्लू कलर का बॉर्डर आ जाएगा, जिसका ये इंडिकेट मुझे कर रहा है कि आप इस आर्टबोर्ड के ऊपर अभी फ़िलहाल हैं। उसको ड्रॉप कर दूँगा, लाके यहाँ छोड़ दूँगा। सिंपली ये हो गया इससे अटैच्ड। जैसा आप देख रहे हैं ये वायर जा रहा है, इससे अटैच हो गया है। अब जो भी एनिमेशन होगी वो इस पे होगी। अच्छा, एक चीज़ आप बेसिकली और समझ लें कि यहाँ पे आपको एक ना आइकन दिख रहा होगा जो कि है होम का बटन। लाइक आपको होम का एक आइकन दिख रहा होगा, छोटा सा। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको क्लिक कर दूँ एक दफ़ा, तो अब होगा ये कि जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा, अब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ अभी तो 2 स्क्रीन हैं, अगर आप यहाँ 4 स्क्रीन कर दें या 6 कर दें या जितनी भी स्क्रीन होंगी, तो होगा क्या है कि जब भी एनिमेशन शुरू हो रही होगी, या मतलब आप इसको प्ले करके देखेंगे तो हमेशा पहली स्क्रीन यही आएगी। ठीक है, ये इसको इंडिकेट करता है ये बटन। तो पहली स्क्रीन ये दिखाएगा, उसके बाद जो भी स्क्रीन होंगी वो आती रहेंगी। ठीक है, तो या तो आप ये कर सकते हैं, या आप ये कर सकते हैं कि आप इसको, अगर आप चाहें कि ये स्क्रीन पहले आए तो इस पर आके इसको होम का दबा दें और इसको यहाँ से हटा दें। तो अब क्या होगा कि ये स्क्रीन पहले आएगी, ये बाद में आएगी। ठीक है, या आप ये एक काम और भी कर सकते हैं कि आपको सिर्फ प्रीव्यू देखना है, तो आप सिंपली ये सिलेक्ट कर लें या ये सिलेक्ट कर लें, तो जो भी आप स्क्रीन सेलेक्ट करेंगे वो पहले आना शुरू हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको क्लिक करें। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन से पॉसिबिलिटीज थी, मैंने आपको बता दी। अच्छा, आप सिंपली इसको क्लिक करके देखते हैं कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, मैंने प्ले का बटन यहाँ से क्लिक किया, ये आपके पास स्क्रीन आ गई, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और ये यहाँ आ रहा है। ठीक है, अब आप ऑब्वियसली अगर चाहते हैं कि ये इस पर क्लिक करूँ तो ये वापस यहाँ आ जाए, तो सिंपली आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से ले जाके इस पर ड्रॉप कर दें। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट होता है क्या है कि जो भी सेटिंग्स आप यहाँ करते हैं, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली दूसरी स्क्रीन के ऊपर ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाती हैं। राइट, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और इसको यहाँ ड्रैग कर दिया लाके, और यहाँ मैंने ट्रिगर टैप किया हुआ है, टाइप एनिमेशन की जो की हुई है वो ट्रांजिशन की हुई है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आर्टबोर्ड सेलेक्ट किया हुआ है, डिज़ोल्व, ईज आउट और ड्यूरेशन, ये सब मैंने सेलेक्ट करके इसको कर दिया। एंड देन अगर मैं चाह रहा हूँ कि दोबारा
इस पर क्लिक करने पे इस पर आए और इस पर क्लिक करने पे वापस पे जाए। तो अगर मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके इसके ऊपर लेके आऊँगा तो सिंपली जो भी प्रीवियस हमने एडिट्स की होंगी वो सारी इसके ऊपर ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएंगी, राइट। बाय द वे आप परेशान ना हो कि ये पैनल क्या है, किस तरह से, मैं आपको अभी समझाता हूँ सिंपली। देखिए अब मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। इस पर क्लिक किया, यहाँ आ गया, इस पर क्लिक किया, यहाँ आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक डिज़ोल्व होता हुआ मोशन दिख रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि बीच में जो भी मोशन हो रहा है, यानी कि जो हमें एक तरीके से आपने आफ्टर इफेक्ट्स में भी देखा होगा या कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई गाड़ी आपके सामने से गुजरती है तो वो डायरेक्ट नहीं गुजरती, उसके मोशंस होते हैं। बेसिकली आप उसको फ्रेम्स में देख रहे होते हो, ठीक है। तो वो मोशन, उसके अंदर मोशन ब्लर ऐड होता है, तभी वो आपको जाती हुई दिखती है, राइट। ऐसा तो नहीं होता एकदम से गुजर गई, तो उसके अंदर कई फ्रेम्स होते हैं, राइट। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि सिंपली मैं इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पे ट्रिगर में आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, टैप, ड्रैग, की एंड गेम पैड, इसके अलावा वॉइस, ठीक है। इसको अभी छोड़ दें, मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ आप टैप का देखें। अभी ट्रांजिशन में आपके पास ट्रांजिशन आ रही है जो कि टाइप है एक्शन, और उसके बाद ऑटो एनिमेट, ओवरले, स्क्रॉल टू, प्रीवियस आर्टबोर्ड, ऑडियो प्लेबैक, स्पीच प्लेबैक, ठीक है। आप इन सबको भी छोड़ दें, अभी सिर्फ आपको मैं ऑटो एनिमेट बताता हूँ, ठीक है। ये ऑटो एनिमेट में हो क्या रहा है। सिंपली मैं इसको क्लिक करूँगा, इसको भी अच्छा मैं यहाँ से ऑटो एनिमेट कर देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखें अभी आपको बाउंस होती हुई दिख रही है, एक आपको मोशन दिख रहा है कि ये इतनी यहाँ से यहाँ तक आ रही है, बट आपको इसके अंदर मोशंस दिख रहे हैं कि यहाँ तक कैसे आ रही है, इसके अंदर डिफरेंट मोशंस है। अच्छा, अब ये मोशन हमने कैसे किया, सिंपली यहाँ पे मैंने एक बॉल बनाई थी, एक यहाँ सर्कल बना के रख दिया, बॉल कह रहे हैं, सर्कल कह लें, वट एवर यू कैन से। मैंने यहाँ पे एक सर्कल रखा है, एक सर्कल यहाँ रखा, और इनके बीच में जो भी एनिमेशन हो रही है वो एडोब XD खुद करके दे रहा है। बेसिकली एडोब XD की खासियत यही है कि उसके बीच में जो भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी मोशन हो रहा होता है, जो भी एक्शन प्ले हो रहा होता है, उसको एडोब XD खुद करके दिखाता है आपको। ये इसकी खासियत है सॉफ्टवेयर की, ठीक है। बट यहाँ पे आपको मैं कुछ कंडीशंस बता दूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है और इसको सिलेक्ट किया हुआ है और जो एनिमेशन मैंने कर दी यहाँ से, और जब मैं प्ले करके दिखता हूँ तो एनिमेशन वो ठीक से नहीं चलती। क्यों नहीं चलती, उसकी वजह ये है कि आपने, अच्छा ये वाली एग्जांपल आप लाइव होते हुए देखेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। बट अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, एक थ्योरी दे रहा हूँ। होता क्या है कि एडोब XD कहता है कि हमेशा जब भी आप दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एनिमेशन करते हैं तो उनका नेम सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये एलिप्स, इसका नाम है एलिप्स 1 और इस एलिप्स का नाम कर दूँ मैं एलिप्स 2, ठीक है। तो इस तरह नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। आपने नेम बिल्कुल सेम रखना है, एलिप्स 1 एलिप्स 1। जब आप इनके नेम बिल्कुल सही रखेंगे तो एडोब XD खुद ब खुद इस चीज़ को समझ लेगा कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं बट ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर हैं, तो इनके बीच में जो भी एनिमेशन कर रहा होगा वो खुद करके आपको दे रहा होगा। बेसिकली ये एडोब XD का एक तरीके की लॉजिक है। अब आप इसको बेहतर समझ सकते हैं, बट ये है कि इसकी लाइव एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करके दिखाऊंगा कि ये हो क्या रहा है। अभी सिंपल सी मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक सी आपको प्रोटोटाइपिंग बता रहा हूँ कि इससे मतलब प्रोटोटाइपिंग होती क्या है और ये किस तरह से वर्क करती है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास टैब का ऑप्शन आ रहा है, ड्रैग की, जो आपको और ऑप्शंस मिल रहे हैं उसको आप छोड़ दें, नेक्स्ट क्लास में आपको इंशाल्लाह बता दूंगा मैं। ऑटो एनिमेट आपने देखा, ट्रांजिशन देखा, ऑलराइट। तो यहाँ पे इस सर्कल के अंदर मैंने एनिमेशन की थी, सिंपली आप ट्रांजिशन देख लें, ट्रांजिशन किस तरह से हो रही है। तो मैं इसको प्ले करूँगा, एक्शन कुछ इस तरह से होगा कि बस ये होता हुआ दिख रहा है आपको। यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ आ रहा है, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो ये वापस ऊपर जा रहा है। इसके अंदर कोई मोशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो ऑटो एनिमेट नहीं हुआ हुआ। ऑटो एनिमेट का फ़ायदा ये है कि ऑटो एनिमेट का मकसद ये है कि एडोब XD खुद उसके बीच में दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी एक्शन प्ले हो रहा होता है वो खुद करके दे रहा होता है, ठीक है। यहाँ ट्रांजिशन है, सिंपली एक के बाद दूसरी स्क्रीन आ रही है, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपने दो ऑप्शन समझ लिए, बट ऑटो एनिमेट को इस्तेमाल करके आप उसको यूटिलाइज़ करके क्या क्या कर सकते हैं वो हम इंशाल्लाह एडवांस क्लास में देखेंगे, यानी कि इसके बाद वाली क्लास में आपको ऑटो एनिमेट की और प्रॉपर्टी समझाऊंगा कि किस किस तरह से ऑटो एनिमेशन आप कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको कुछ एक दो स्क्रीन बना के दिखा देता हूँ जो कि हमारे ऐप से रिलेटेड होंगी, ठीक है। और इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, सिंपली डिलीट हो गया और यहाँ पर आ गई हमारी स्क्रीन, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल सी स्क्रीन डिज़ाइन करके बता देता हूँ कि बेसिकली ये वर्क किस तरह करती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कलर जो कि आर्टबोर्ड का कलर होगा, और आर्टबोर्ड का कलर क्या होगा, हमारा कुछ येलोइश टोन था। बेसिकली मुझे अपने डोकू का कलर
स्कीम जो है वो पैलेट मैंने बना के ही रखा हुआ, बट मैं रैंडमली अपना एक आइडिया से ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये कलर रख लिया जो कि मेरा अपना ब्रांड कलर है, एग्जैक्ट कलर तो नहीं है बट वही ऑब्वियसली। तो खैर ये आ गया कलर, और उसके बाद ले लेते हैं यहाँ पे हमारा लोगो लाने के लिए सिंपली मैं ये कर रहा हूँ, ये मोडली का लोगो मेरे पास ये पड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप, शिफ्ट के साथ मैं इसको ऑल्ट के साथ सॉरी मैं इसको छोटा कर रहा हूँ और इसको ला के रख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये आ गई लोगो हमारी। और राइट, उसके बाद यहाँ पे हम लॉगिन स्क्रीन बनाना चाह रहे हैं। पहले तो ये हो गई स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है। अब इसी की मैं डुप्लीकेट ले रहा हूँ, कंट्रोल डी कर लें या ऑल्ट के साथ ड्रैग कर लें, एक ही बात है, डुप्लीकेट करके आपको दे देता है सिंपली, सही है। इसको सेंटर कर लें, मेक श्योर सेंटर हो। ये गाइड्स आपको, स्मार्ट गाइड्स का बहुत हेल्प होता है इसके अंदर, ये आपको बता रही होती हैं कि आपका स्पेसिंग कितनी है, इक्वल नहीं है, वो सब आपको बता रही होती हैं, ठीक है। खैर उसके बाद इसको लोगों को मैं ला के रख रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ 2 ऑप्शंस जो कि होंगे हमारे लॉगिन के। सिंपली एक बॉक्स मैंने बनाया, विजेट को पकड़ के, किसी भी एक विजेट को पकड़ लें और आप शिफ्ट के साथ अगर किसी एक विजेट को पकड़ के ड्रैग करेंगे अंदर की तरफ तो तमाम कॉर्नर्स आपके राउंड हो जाएंगे। इसको मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ तो केवल इतना, एंड यहाँ पे मैं दे रहा हूँ इसका थोड़ा सा मैं ओपेसिटी डाउन कर रहा हूँ, ओपेसिटी नहीं बल्कि मैं इसको ग्रे कर देता हूँ हल्का सा, सिंपल सा हल्का सा, किसी ओपेसिटी डाउन, देन ओके। इसी की मैं ऑल के साथ डुप्लीकेट ले रहा हूँ एंड यहाँ पे रख रहा हूँ इसको। एंड अब आज बारी है हमारे टेक्स्ट की। टेक्स्ट सिंपली यहाँ से मैं ले रहा हूँ, यहाँ ले रहा हूँ लॉगिन, और लॉगिन को ला के रख रहा हूँ यहाँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें तो कि मैं इतना काफ़ी है। अच्छा, फ़ॉन्ट ले रहा हूँ मैं यहाँ से गौतम, ये फ्री फ़ॉन्ट है और इसका फ़ायदा ये है कि ये अपनी फैमिली के साथ इसके अंदर बहुत सारे वेट्स इसके मौजूद हैं। गौतम मैंने यहाँ से सिलेक्ट करना है एंड यहाँ इसके वेट्स मौजूद हैं, बुक है, लाइट है, मीडियम है, तो आप जो चाहें ले सकते हैं। मैं यहाँ से बोल्ड ले रहा हूँ सिंपली। इसका कलर जो है वो मैं ब्लैक कर रहा हूँ, ऑल्ट के साथ एक डुप्लीकेट ले ली, ठीक है। मेक श्योर के इसका जो गैप है बीच में वो आपको दिख रहा होगा। ऑल्ट के साथ जैसे मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो ये जो पिंक कलर के बार्स आपको दिख रहे हैं 2020, इट मीन्स के ये मुझे बता रहे हैं कि इन दोनों के बीच में इक्वल गैप है, यानी कि यहाँ जो गैप है वो दोनों का इक्वल है, बॉक्स और टेक्स्ट का। यहाँ मैं इसको कर रहा हूँ पासवर्ड और इसको सेंटर अलाइन कर रहा हूँ, मेक श्योर सेंटर, ये हो गया सेंटर। सिंपली थोड़ा सा अंदर के सही, ओके, ये अब ओके, ठीक है। ऑलराइट, थोड़ा सा यार मैं छोटा कर देता हूँ, ओके, अब स्पेसिंग ओके। ऑलराइट, उसके नीचे यहाँ बटन देना है हमें लॉगिन का। सबसे पहले यहाँ पे ये यूज़र नेम कर देते हैं इसको यार, तो बेहतर है। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ सिंपली एंड थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा ओके। इसी की मैं डुप्लीकेट ले रहा हूँ एंड इसको थोड़ा सा शिफ्ट के साथ में छोटा कर रहा हूँ ताकि प्रोपोर्शनली छोटा हो। एंड ये आपका हो गया बटन जो कि होगा लॉगिन का, उसका मैं वाइट कर रहा हूँ, प्योर वाइट, बॉर्डर हटा रहा हूँ, बॉर्डर नहीं चाहिए हमें। और यहाँ मैं इसी का ऑल्ट के साथ कॉपी ले रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ लॉगिन बटन, सिंपली लॉगिन बटन, ठीक है। ये हो गई हमारी स्क्रीन, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक डुप्लीकेट और ले लेते हैं, कंट्रोल डी, एंड सिंपली यहाँ पे मैं इन सबको हटा रहा हूँ, बल्कि हटाए नहीं, काम ये कर सकते हैं आप कि साइन अप का पेज बना लेते हैं, इसको कहते हैं यहाँ नेम, इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ सेंटर, लॉगिन को शिफ्ट के साथ को सिलेक्ट करके नीचे ला रहा हूँ थोड़ा सा, इसी की एक कॉपी ले रहा हूँ ऑल्ट के साथ, मेक श्योर के
जो गैप है वो ओके हो, ताकि आपको खूबसूरती आए काम में। ठीक है, यहाँ हो गया नेम, यहाँ पे हो गया आपका ईमेल एड्रेस आपका आ गया सिंपली, और यहाँ आप जो पासवर्ड सेट करना चाहते हो पासवर्ड करके यहाँ साइन अप। ठीक है, इसी के बिल्कुल नीचे मैं सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ शिफ्ट के साथ, थोड़ा सा ऊपर करके इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूँ मज़ीद, और यहाँ मैं एक बटन देना चाह रहा हूँ, टैक्स होना चाहिए ऑलरेडी हैव अकाउंट लॉगिन। इसको मैं छोटा कर रहा हूँ, इसको रख रहा हूँ यहाँ पे, एंड इसको सिलेक्ट करके मैं इसका कलर कर रहा हूँ थोड़ा सा ब्लू, इस टाइप का, थोड़ा डार्क, ये ओके ब्लू नहीं, इसको ब्लैक ही रख लेते हैं यार। ठीक है, इसको मैं बल्कि वाइट कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर, सही है। और इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ ऑल्ट के साथ, और इसको रख रहा हूँ यहाँ, इसको यहाँ रख रहा हूँ, नहीं और यहाँ पे इसको चेंज कर रहा हूँ, यार सॉरी, डोंट हैव अकाउंट, क्या कर रहा हूँ साइन अप, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ सिंपली, इसको कर रहा हूँ मैं वाइट, ये हो गया वाइट और वाइट। अच्छा, अब मैंने ये बना ली स्क्रीन, अब मैं इसको आपको सिंपली प्रोटोटाइप करके दिखा देता हूँ। और ये स्क्रीन रेडी है, प्रोटोटाइप के सेक्शन में आ गया मैं सिंपली, एंड मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये स्क्रीन जो है हमारी इसको मैं करता हूँ यहाँ लिंक, पहले ये आए और यहाँ पे आए, ये टाइम इसको मैं दे रहा हूँ तकरीबन, इसके अंदर डिले आना चाहिए 4 सेकंड्स का डिले आए, फिर डायरेक्ट ये स्क्रीन आ जाए। ठीक है, और इस स्क्रीन के बाद आ जाए आपकी लॉगिन के बटन को एनिमेट कर रहा हूँ सिंपली, इसको क्लिक करके कंट्रोल जी ग्रुप हो गया, ग्रुप करके इसको मैं इससे लिंक कर रहा हूँ, इस पर क्लिक करूँगा तो ये इस स्क्रीन पे आ जाए, टैप कर नहीं पाए, और ऑटो एनिमेट कर देते हैं, ईज़ एंड ईज़ आउट, ये बेसिकली मोशंस होते हैं, तो मैं इसको इसी पर रख रहा हूँ। ठीक है, एंड देन अगर मैं इसको, अगर यूज़र यहाँ क्लिक करता है तो वो आ जाए यहाँ पे, एंड अगर यहाँ क्लिक करता है तो वो आ जाए यहाँ पे। ठीक है, सिंपल, और मैं चाह रहा हूँ होम स्क्रीन ये आए। ऑलराइट, ये हमारी प्रोटोटाइपिंग हो गई डन। ठीक है, और इतने सारे वाइड्स को देख के घबराइएगा नहीं आप, ठीक है ना, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सिंपल है यार, ये तब सीख जाएंगे तो बहुत आराम से आप करेंगे। ठीक है, तो आप प्ले करके आपको दिखा देता हूँ, ये स्क्रीन आई, ठीक है, खुद ब खुद वाली स्क्रीन आएगी, ये आ गई। ठीक है, यहाँ डेटा डालेगा यूज़र, लॉगिन कर देगा। ठीक है, और फॉर एग्जांपल अगर वो गलती से इस पेज पर आ गया और उसका अकाउंट है तो यहाँ क्लिक करेगा, और अगर उसका अकाउंट नहीं है तो यहाँ क्लिक करेगा सिंपली। कितनी स्मूथ एनिमेशन हो रही है, आप देख रहे हैं कितनी स्मूथ एनिमेशन है, ये देखें। तो ये सब करके भी आप बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बना सकते हैं। अभी तो ये बेसिक है, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा ये काम करने में, इसको सीखें, इसको प्रैक्टिस करें। इसकी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी इसमें हम एडवांस टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, एडवांस प्रोटोटाइपिंग सीखेंगे कि किस तरह से आप एनिमेशन करते हैं और किस तरह से आप खूबसूरत से अपना बटन्स को एनिमेट करते हैं और अपने एलिमेंट्स को एनिमेट करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो यहाँ तक पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, यार मैं बहुत मेहनत करता हूँ, और बस मेरी जो फ़ीस है वो यही है कि आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक यू सो मच।